गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग बटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम एचपी जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों, एचपी जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 121। अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन एचपी इज। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण आबादी का औसत अनुमानित प्रतिशत है। तो दोस्तों वो है 90%, 90%। तो 121 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या है 61,76,050, जो कि हिमाचल की कुल जनसंख्या का 90% होता है। हिमाचल की कुल जनसंख्या थी 2011 के अनुसार 68,64,602। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो अधिकतर वो ग्रामीण है। इसमें जो शहरी जनसंख्या है वो है सिर्फ 6,88,552। ठीक है, जो केवल 10% होता है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम शहरी जनसंख्या जो है वो निवास करती है इंडिया में। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है, जहाँ पर 2,01,351 लोग जो हैं वो शहरी जनसंख्या में आते हैं, जो कि शिमला की कुल जनसंख्या का 24.74% होता है। ठीक है, शिमला की कुल जनसंख्या है 8,14,010 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। यहाँ पर जो है 14,27,794 लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो कि कांगड़ा की कुल जनसंख्या का 2011 के अनुसार 94.29% होता है। ठीक है, और कांगड़ा की जो जनसंख्या थी वो थी 15,10,075। ठीक है, और दोस्तों, लाहौल स्पीति और किन्नौर दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ की 100% यानी 100% जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण है। नेक्स्ट प्रश्न है 122। टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स फ्रॉम एचपी इज। हिमाचल प्रदेश में कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। तो दोस्तों ये है 3। तो 122 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। और दोस्तों ये 3 हैं जो चुन के राज्यसभा में गए हैं। तो पहले हैं सिकंदर कुमार। ठीक है, ये 3 अप्रैल 2022 को जो है राज्यसभा के सदस्य रहे थे। तो और इनका जो कार्यकाल होगा ये 2 अप्रैल 2028 तक रहेगा, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। और 2 तिहाई सदस्य जो हैं इसके हर 3 साल बाद जो है वो 1 तिहाई, 2 तिहाई 1 तिहाई है कुछ, वो चेक करना पड़ेगा। तो इतने सदस्य जो हैं वो हर 6 साल, हर साल जो है वो रिटायर होते हैं। ठीक है, 2 साल बाद। नेक्स्ट एक पहले सिकंदर कुमार हो गए। ठीक है, दूसरे हैं जगत प्रकाश नड्डा। ये 3 अप्रैल 2018 को बने थे राज्यसभा के मेंबर, और अप्रैल 2024 में जो इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। फिर दोस्तों तीसरी हैं इंदु गोस्वामी। ये 10 अप्रैल 2020 को बनी थी, और इनका कार्यकाल जो है वो 9 अप्रैल 2026 को पूरा हो जाएगा। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जो फर्स्ट मेंबर गए थे वो गए थे चंजीलाल वर्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। भाखड़ा डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों ये है सतलुज नदी पर। तो 123 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। भाखड़ा बांध बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर है। इसका निर्माण कार्य 1948 में शुरू हुआ था, और 1963 में ये जो है बनकर तैयार हो गया था। इसकी लंबाई 520 मीटर है और ऊंचाई है 226 मीटर। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर का निर्माण करता है। यह 1,325 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता रखता है। दोस्तों, भाखड़ा बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। गौरी देवी का टिब्बा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों ये है आपका चंबा जिले में। तो 124 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 125 है नदौन सब डिवीज़न इज ए पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। नदौन उप संभाग हिमाचल प्रदेश के किस जिले का भाग है। तो दोस्तों ये है हमीरपुर का। तो 125 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है।
126 है बीर बिलिंग लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज़ फेमस फॉर। बीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये है हैंग ग्लाइडिंग के लिए। तो 126 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 127 है शिवकी पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। शिवकी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों ये है किन्नौर जिले में। तो 127 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 शोभा सिंह शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन एचपी। शोभा सिंह आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में है? तो दोस्तों ये है अंद्रेटा में। तो 128 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है वो शोभा सिंह आर्ट गैलरी को जो है अंद्रेटा आर्ट गैलरी भी कहते हैं। ये कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है। यहाँ शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ रखी गई हैं। ठीक है, इसमें उमर ख्याम सोहनी महिवाल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। दोस्तों इसे नोरा रिचर्ड जो शोभा सिंह की पत्नी थी उन्होंने स्थापित किया था वर्ष 2012 में। इसे आर्ट गैलरी को इस आर्ट गैलरी को जो संग्रहालय में बदला गया। तो इसके अलावा हिमाचल में कुछ अन्य और संग्रहालय हैं। तो उनमें सबसे पहले हम देखते हैं भूरी सिंह संग्रहालय, ये चंबा में स्थित है। इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह के समय में हुई थी 1908 में। ठीक है, इस संग्रहालय में कांगड़ा और मसोली शैली की कलाकृतियाँ जो है रखी गई हैं। इसमें राधा कृष्ण प्रसंगों पर कृतियाँ उपलब्ध हैं। और दोस्तों एक है नग्गर आर्ट गैलरी, ये कुल्लू जिले के नग्गर में स्थित है। इसकी स्थापना निकोलस रोरिक ने की थी। इसे रोरिक आर्ट गैलरी कहा जाता है। वर्ष 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, और दोस्तों हिमाचल का जो स्टेट म्यूजियम है ये शिमला में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1974 में की गई थी। ठीक है, हिमाचल के कांगड़ा में कांगड़ा कला संग्रहालय है, ये धर्मशाला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। और दोस्तों एक जनजातीय संग्रहालय भी है, ये केलांग में स्थित है, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। और दोस्तों एक उर्सवती हिमालयन फोक आर्ट म्यूजियम भी है, जो कि आपका नग्गर में है। ठीक है, नग्गर आर्ट गैलरी के पास नज़दीक जो है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीति लिटरली मीन्स। स्पीति का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका अर्थ है दोस्तों लैंड ऑफ ज्वेल, रत्नों की भूमि या मणियों की धरती। तो 129 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 130 है द मिलिट्री कंटोनमेंट बकलो इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। सैन्य कंटोनमेंट बकलो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों ये है आपका चंबा जिले में। तो 130 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 7 जो है सैनिक छावनियाँ हैं। ठीक है, जो कि ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो इसमें जो बकलोल है ये चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, इसको जो है 1866 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये श्रेणी 4 की छावनी है, ये गोरखा सैनिकों की छावनी थी। दोस्तों इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सबाथू भी है, शाबनी जो है जैसे हम बोलते हैं कंटोनमेंट, सैनिक कंटोनमेंट है। ठीक है, शाबनी, तो ये जो है सोलन में स्थित है। ठीक है, ये 1814-15 में जो है गोरखाओं की सैनिक शाबनी बनी थी। ठीक है, मलौन किले में गोरखा हार किया ब्रिटिशों ने मई 1815 ईस्वी में सुबाथू में शाबनी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक कसौली में भी है, वो भी सोलन जिले में है। ठीक है, कसौली जो ब्रिटिशों द्वारा हिमाचल में स्थापित दूसरी छावनी थी। जो कसौली वाली छावनी है दूसरी थी, पहली थी सुबाथू। ठीक है, इसे 1842 में स्थापित किया गया था। फिर दोस्तों तीसरी है जतोग छावनी, जो कि शिमला जिले में स्थित है। इसे 1843 में जो है ब्रिटिशों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर दोस्तों डगशाई है, ये सोलन जिले में है। ठीक है, ये चौथी जो है छावनी थी। ठीक है, बकलोल आपकी 5वीं आ गई थी। फिर दोस्तों डलहौजी है, तो दोस्तों डलहौजी छावनी की स्थापना जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में, नहीं सॉरी, डलहौजी छावनी की स्थापना जो है वो 1867 में की गई थी। जबकि डलहौजी की स्थापना यानी डलहौजी शहर की स्थापना जो है 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है, और दोस्तों लास्ट है 7वीं है आपकी योल। ठीक है, तो ये योल कैंट जो है ये कांगड़ा जिले में है। ठीक है, इसे 1849 में जो ब्रिटिश सेना स्थापित किया गया था, स्थापित किया था, परंतु इसे छावनी का दर्जा जो है 1942 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131
विच टाउन was founded by Ajwa Sen in 1526 AD। वर्ष 1526 AD में अजवर सेन ने कौन सा नगर बसाया था? तो दोस्तों ये बसाया था मंडी शहर। तो 131 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 132 है व्हेन वाज सोलन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड इन HP। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला किस वर्ष बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया था 1972 में। तो 132 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों सोलन जिला जो है वो शिमला पहाड़ी की रियासतों का हिस्सा है, जिसमें भागल, महलोग, बघाट, कुठाड़, मांगल, कुनिहार और बेजा शामिल है। इन 7 पहाड़ियों को मिलाकर जो है वो 15 अप्रैल 1948 में सोलन और अर्क की तहसील का जो है गठन किया गया, जो कि महासू जिले की तहसीलें थीं। इन 7 पहाड़ी रियासतों के अलावा हंडूर, नालागढ़ का पुराना नाम, हंडूर रियासत को जो 1966 में हिमाचल प्रदेश में शिमला तहसील के रूप में और 1972 में सोलन जिले में मिलाया गया। हंडूर रियासत को छोड़कर बाकी सभी 7 रियासतें जो थी वो 790 ईस्वी तक बिलासपुर रियासत को वार्षिक लगान देती थी। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली सोलन जो था वो पहले जो महासू जिला था हिमाचल प्रदेश का, उसका हिस्सा था, जिसमें कि 7 जो है वो रियासतें थी जिनका नाम अभी लिया हमने, तो उसका हिस्सा थी। ठीक है, सोलन और की तहसील का निर्माण किया गया था इन 7 रियासतों को मिलाकर। तो बाद में जो 1972 में जो है इसे इन तहसीलों को जो अलग करके अलग से सोलन जिले का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 133 विच टाउन इन HP कनेक्ट्स विद द नैरो गेज रेल लाइन। नैरो गेज रेलवे लाइन से हिमाचल प्रदेश के किस नगर को जोड़ा गया है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में ये है आपका जोगिंदर नगर। ठीक है, तो पठानकोट से जोगिंदर नगर जो रेल लाइन है, ठीक है, ये नैरो गेज रेल लाइन है, जिसका निर्माण जो है वो 1926 में शुरू हुआ था तथा 1929 में इसमें पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, तो दोस्तों जो पठानकोट है वो पहला स्टेशन है इस नैरो रेलवे लाइन का, और जोगिंदर नगर जो है वो अंतिम है। इस रेल मार्ग में 2 सुरंगें, 993 पुल, गज खर्ड में जो है इसमें सबसे लंबा नैरो गेज पुल है। ये भारत का भी जो है सबसे बड़ा लंबा पुल है नैरो गेज रेलवे लाइन का, गज पुल। इस रेलवे लाइन की लंबाई जो है लगभग 164 किलोमीटर है। इसे कांगड़ा वैली रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। आजू इस रेल लाइन का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किन्नर देश। तो किन्नर देश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये लिखी है राहुल सांस्कृत्याय ने। तो 134 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, 135 है वेयर इज द फेयर हेल्ड, where is that fair held in which only women and children are followed to participate। वह मेला कहाँ संपन्न होता है जिसमें केवल महिलाएं तथा बच्चों की भागीदारी अनुमन्य है, यानी उसमें केवल बच्चे और महिलाएं जो है वो भाग लेते हैं। तो दोस्तों वो है चंबा का सूही मेला। तो ये मेला जो है वो चंबा में लगता है। ठीक है, तो 135 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों राजा शाही वर्मन की पत्नी थी रानी नैना देवी। उन्होंने शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तब से रानी नैना देवी की याद में यहाँ प्रतिवर्ष जो है सूही मेला मनाया जाता है। ये मेला जो महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। राजा शाही, ठीक है, तो उनके लिए प्रसिद्ध है। तो उसमें जो है सिर्फ महिलाएं और बच्चे जो हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।